मार्च में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं और किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, इन दोनों टॉपिक पर पहले ही वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो 25th पोजीशन पर आई है स्कोडा की कुशैक। इस गाड़ी की मात्र 1213 यूनिट्स ही बिक पाई है। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं कि कुशैक आमतौर पर 2500 या 3000 बिका करती थी। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका जमाना इन द सेंस की काफी हाइप थी, काफी लोग इसे लेना पसंद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुशैक के यह हालत हो चुके हैं कि ये अपनी सिबलिंग टाइगुन से भी कम बिकी है। इकलौती यही गाड़ी थी जिसने स्कोडा की सेल्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया था, जिस वजह से स्कोडा और फॉक्सवैगन ने मिलकर ये फैसला लिया था कि आने वाले टाइम में ये लोग एसयूवीज पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लेकिन अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि कुशैक 25th पोजीशन पर है। आमतौर पर इस वीडियो में मैं 20 गाड़ियों के बारे में बताता हूं, लेकिन इस बार 25 गाड़ियों के बारे में बता रहा हूं, इसलिए कुशैक का नाम आ भी गया, वरना नाम ही नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। तो 24th पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 1420 यूनिट्स बिकी हैं। अल्काजार का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। फेसलिफ्ट से मेरा मतलब है कि क्रेटा का फेसलिफ्ट तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्रेटा से ही उत्पन्न हुई अल्काजार, उसका फेसलिफ्ट नहीं आया है, जिस वजह से इसकी बिक्री में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, क्योंकि क्रेटा का फेसलिफ्ट बहुत सारे लोगों को कुछ खास नहीं पसंद आया, स्पेशली उसकी फ्रंट प्रोफाइल, और अल्काजार उससे ही इंस्पायर्ड होने वाली है, तो शायद लोगों को इसलिए कोई खास इंतजार नहीं है अल्काजार के फेसलिफ्ट का। 23rd पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 1588 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक समय था जब फॉक्सवैगन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी काफ़ी हाई थी। ये लोग अपने पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करके बुलाते थे, इतने महंगे पार्ट्स इनके आते थे, इनकी सर्विस काफ़ी महंगी पड़ती थी। लेकिन अब जाके फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा, दोनों का ही जो मेंटेनेंस कॉस्ट है काफ़ी कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो अगर आप इस वजह से रुक रहे हो टाइगुन या फिर कुशैक को खरीदने से, तो ये वजह लगभग खत्म हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन आप पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी सस्ता है। आगे बढ़े तो 22nd पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 1887 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक जमाना था कोरोना का 2020 में, जब हर कोई एमजी को, मॉरिस गैराजेस को इग्नोर करने में लगा था। ना सिर्फ एमजी को, असल में चाइना के हर किसी प्रोडक्ट को इग्नोर करने में लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा और लगभग सब कुछ भूल चुके हैं लोग बाग, और वापस से एमजी की गाड़ियां खरीदना और बिकना चालू हो गई हैं। बीच में खबरें भी आई थी कि एमजी बिकने वाली है और कोई इंडियन कंपनी ही इसको खरीदेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखते हैं आगे क्या खबर आती है क्या नहीं। लेकिन कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि एमजी की गाड़ियां अच्छी हैं, ये मैं भी जानता हूं। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, चलने में बढ़िया है, लग्जरियस हैं, सब बढ़िया है। लेकिन क्या वो कोरोना वाली बात को हमें भूल जाना चाहिए, या फिर सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़ना चाहिए, या अभी भी याद रख के हमेशा ही चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद 21 पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी लगभग 2054 यूनिट्स बिकी हैं। हैरियर काफ़ी ओवर प्राइस्ड हो चुकी है मेरी नज़र में, हो सकता है आपको ना लगती हो। हालांकि मेरी नज़र में तो टाटा पंच भी ओवर प्राइस्ड है, जो इस समय सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, टॉप 3 की पोजीशन में लगातार बनी हुई है। लेकिन उसके बाद भी लोग बाग खरीद रहे हैं, चाहे पंच हो या फिर हैरियर हो। और रही बात सफारी की, तो सफारी का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है वो फिर भी वैल्यू फॉर मनी पैकेज मुझे नज़र आता है, लेकिन हैरियर को पता नहीं क्यों इतना महंगा बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 20th पोजीशन पर टाटा की सफारी है, जिसकी 2063 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे, मतलब जब तक इनके फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं हुए थे तब तक सफारी हैरियर से काफ़ी कम बिकती थी, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सफारी हैरियर से ज़्यादा बिकने लगी है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि हैरियर वैल्यू फॉर मनी पैकेज नहीं नज़र आती, लेकिन सफारी आती है उतने ही पैसों में। अगर आपको 7 सीटर मिल रही है वही गाड़ी, तो भाई 7 सीटर ही लोगे ना, आप काय को 5 सीटर लेने लगे, सिंपल सा फंडा है। 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 2072 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिसके एक्सटीरियर में आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इंटीरियर में भी मिलेंगे, लेकिन एक्सटीरियर में काफ़ी अट्रैक्टिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी, मतलब फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला, उसके बाद भी 19th पोजीशन पर है, तो ये एक अच्छी बात है। एकदम हालत बुरी नहीं हुई है जैसे कुशैक की हो गई। कुशैक की हालत बुरी होने के पीछे एक कारण ये भी है कि वो सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, और XUV 300 डीजल में भी मिल जाती है, और लोग बाग आज भी
अगर हम SUVs की बात करें तो डीजल कस्टमर्स ज़्यादा हैं पेट्रोल की कंपैरिजन में। 18th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 2701 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। भाई मैग्नाइट अकेली मतलब इकलौती संतान बन चुकी है निसान की, अकेले वो बोर हो रही है अपने घर में। भाई प्लीज निसान कोई एक गाड़ी लॉन्च कर दो, या फिर मैग्नाइट को मर्ज कर दो, किसी और को बेच दो भाई, ये प्रोडक्ट ही बेच दो कहीं और। बेचारी अकेली शोरूम पर खड़ी रहती है, अच्छा नहीं लगता यार। 17th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 3277 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। होंडा का ये प्रोडक्ट हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा बिक रहा है होंडा की गाड़ियों में। हालांकि होंडा की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस समय अवेलेबल नहीं है, होंडा सिटी, अमेज और ये एलिवेट है। आने वाले समय में आपको एक आध दो SUVs और देखने को मिल जाएंगी। होंडा काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है, कोई खास मतलब नहीं है। अभी रिसेंटली तो आपको अमेज की नेक्स्ट जनरेशन देखने को सबसे पहले मिलेगी। बस उम्मीद ये है कि भाई जिस तरह से इनने होंडा सिटी की नेक्स्ट जनरेशन करी थी, मतलब जो लोगों को पसंद नहीं आई, वैसे ही ये लोग अमेज की ना कर दें, तो अमेज की जितनी बिक्री होती है वो और डाउन हो जाएगी। 16th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3621 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 15th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसकी 5965 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 6049 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। थार का जो 5 डोर वर्जन है वो भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई पैसे इकट्ठा करना शुरू कर लो। 13th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 6611 यूनिट्स बिकी हैं मार्च में पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 7912 यूनिट्स बिकी हैं। देर सवेरी सही, लेकिन सेल्टॉस कम से कम 8000 के आसपास तो आई भाई, 4000 के आसपास सिमट जा रही थी पिछले कुछ महीनों से। 11th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 8475 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इस गाड़ी में जो जबरदस्त पैकेज मिल रहा था वो देखकर मुझे लगा था कि एक्स्टर है ना झंडे गाड़ देगी भाई, कपड़े फाड़ देगी, रुमाल फाड़ देगी, पता नहीं क्या फाड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्स्टर वही 11-12 या 8000 या 9000 के आसपास डली रही, कभी ऊपर नहीं बढ़ पाई। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है कि ये सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या डिमांड ही उतनी है, पता नहीं, लेकिन 8-9000 रहे, मतलब दूसरी ब्रांड्स सप्लाई दे पा रहे हैं, तो भाई आप तो क्यों नहीं दे पा रहे, आप भी दो ना, कम से कम आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हुए नजर तो आए। 10th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 8750 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हालांकि है ना, अभी जो मैंने कहा था उससे मुझे एक बात याद आई, आजकल ये एक बड़ा अच्छा बहाना चला है, आपका अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो है ना, आप ये बोल देते हो असल में क्या है, वो प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, इसकी कमी चल रही है, उसकी कमी चल रही है, इसलिए ऐसा है ना, ये इतनी बिक्री हो पा रही है। डिमांड तो भाई साहब बहुत है, इसकी बुकिंग तो बहुत तगड़ी है, लेकिन हम लोग क्या है, वो बुकिंग के अगेंस्ट में सिर्फ इतना ही सप्लाई दे पा रहे हैं, इसलिए वो 3000-2000 के आसपास बिक रही है, वरना डिमांड तो इतनी है भाई साहब, अगर हम पूरी करते हैं तो हर महीने 20,000 बिकने लगे ये गाड़ी। इस तरह की बातें ना शोरूम वालों के मुंह से अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, जो गाड़ी नहीं बिक रही होती है उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 9614 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 10,347 यूनिट्स बिकी हैं मार्च में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 11,232 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मार्च में। 6th पोजीशन पर है मारुति की फ्रोंक्स, जिसमें 2-4 गाड़ियां इकट्ठी घुसी हुई हैं, तब जाके फ्रोंक्स पैदा हुई है। इस गाड़ी की बिक्री हुई है 12,531 मारुति वालों ने एक्सपेरिमेंट तो किया था बस कुछ भी सोच के, लेकिन एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल हो गया। इस गाड़ी की डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, आगे से कुछ दिखती है, पीछे से कुछ दिखती है कुछ और, मतलब समझ रहे हो ना। 5th पोजीशन पर है नेक्सॉन, जिसकी 14,058 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब भाई असल में इस समय क्या हो रहा है, यही हो रहा है, नेक्सॉन की डिमांड कम है या सप्लाई कम है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिसको जो जवाब पसंद आ रहा है वो चुन लेता है। जैसे कि अगर कोई टाटा का कस्टमर होगा तो वो कहेगा यार वो नेक्सॉन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, डिमांड तो आज भी उतनी है। और कोई टाटा का कस्टमर नहीं होगा, उससे नफरत करता होगा, कहेगा अरे डिमांड ही खत्म हो गई यार, कोई सप्लाई अप्लाई के सब फालतू नाटक है यार, डिमांड ही नहीं है, गाड़ी ही बेकार है। इस तरह की बातें होती हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए के हिसाब से। हाँ तो भैया आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 14,614 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में, मतलब एक ही सेल्स फिगर में 2-2 बार 14, ओके। हालांकि 14 बोलने में काफ़ी वो होता है,
अजीब सा लगता है, कभी कभी गलत प्रोनाउंस हो जाए तो कुछ और सुनने में आ जाता है। जो भी है ठीक है, काफ़ी बच के बोलना पड़ता है मुझे जी। क्या कर रहा था मैं? हाँ, सेल्स फिगर बता रहा था। तो ब्रेजा इतनी बिकी है भाई, कितनी बिकी है? 14,614, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 15,151, 15,151 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यार ये भी ठीक है। ब्रेजा में 2 बार 14 आ रहा था, स्कॉर्पियो में 2 बार 15 आ रहा है। इस हिसाब से अगली वाली गाड़ी में 2 बार 16 आना चाहिए। तो स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन जो है, उन दोनों का सेल्स फिगर मैंने आपको ये कंबाइंड बताया है, ये अकेली स्कॉर्पियो एन का नहीं है। आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा, मतलब जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर तो है ना, मुझे नई स्कॉर्पियो क्लासिक सड़कों पर ज़्यादा दिख रही है कंपेरेटिवली स्कॉर्पियो एन के। और कई सारे लोग हैं, कई सारे मतलब लगभग हर कोई, जिसे स्कॉर्पियो एन उतनी पसंद नहीं है। आज भी पुरानी वाली स्कॉर्पियो जो कि क्लासिक के नाम से आ रही है वो ज़्यादा पसंद है। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 16,458, 16,458 यूनिट्स बिकी हैं। भाई इस गाड़ी ने क्रम तोड़ दिया। अच्छा खासा चल रहा था, 14, 15, इस गाड़ी ने 16 करना था। एक 16 लेके बैठी, दूसरा 16 कहाँ है? जो भी है चलो छोड़ो। तो क्रेटा जो है लोगों को पसंद आ रही है भाई, हर बारी आती है, चाहे जैसे भी बना के छोड़ दो, कुछ भी डिजाइन कर दो। 3 साल के बच्चे को पकड़ा दो भाई, इधर से स्क्रैच मार दो, उधर से स्क्रैच मार दो, कर आके वो गाड़ी लॉन्च कर देते हैं। हर बार अटपटी सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लोग बाग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग भाई एडजस्टेबल बहुत हैं। आज सहिष्णुता हम में नहीं है। तो बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है अब टाटा पंच। इसकी 17,547, 17,547 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने पंच और क्रेटा की 1,000 बिक्री ज्यादा हुई थी, उसके बावजूद भी इनकी पोजीशन नीचे थी। इस महीने 1,000 बिक्री कम हुई है और इनकी पोजीशन ऊपर है। पंच टॉप पोजीशन पर है और क्रेटा सेकंड टॉप पर है, चाहे हम एसयूवी की बात करें या फिर बेस्ट सेलिंग कार्स की। तो चलिए, ये था पूरा का पूरा डेटा पिछले महीने की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे।